डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। कंप्यूटर साइंस की कोचिंग क्लासेस में आपको खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ कि इस पैराडामिक सिचुएशन में आप खैरियत से होंगे। अपने लेक्चर की तरफ वापस आते हैं। कंप्यूटर साइंस की पहले लेक्चर में आज हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन, कंप्यूटर की एक ब्रीफ हिस्ट्री और उसके बाद हम कंप्यूटर की इंपॉर्टेंस के बारे में थोड़ी सी कन्वर्सेशन करेंगे। स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर क्या चीज़ है, कंप्यूटर की इब्तदा कैसे हुई और कंप्यूटर कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स मैं आपको बताता चलूँ कि कंप्यूटर का जो वर्ड है इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड टू कंप्यूट। ये वर्ड है जो कि डिराइव किया गया है कंप्यूट से। इंग्लिश वर्ड कंप्यूट। कंप्यूट का मतलब है टू कैलकुलेट समथिंग। तो कंप्यूटर एक मशीन है जो कि कैलकुलेशन परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, इसलिए इसको इस वर्ड्स के साथ रिलेट किया जाता है और इसी से डिराइव किया गया है। इसके बाद हम आएंगे कंप्यूटर की एक ब्रीफ सी हिस्ट्री कि कंप्यूटर की इन्वेंशन कब से है, कंप्यूटर कब से इस्तेमाल किया जा रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कंप्यूटर की जो हिस्ट्री है वो तब से शुरू होती है जब से पहला आला या पहली डिवाइस कैलकुलेशन परफॉर्म करने की जब से बनाई गई, तब से कंप्यूटर की भी इब्तदा हो गई थी। उसी वक्त से पहली वो डिवाइस, पहला वो आला जो कैलकुलेशन परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था आज से हज़ारों साल पहले। एक अंदाजे के मुताबिक आज से 5000 साल पहले एक आला ईजाद किया गया सबसे पहले, जिसका नाम था अबैकस। और उस अबैकस की इन्वेंशन से ही कंप्यूटर की ईजाद भी हो गई और कंप्यूटर आज से 5000 साल पहले वजूद में आया। अबैकस, अबैकस क्या है? अभी अबैकस बेसिकली इट इज़ अ वुडन बॉक्स। ये एक रेक्टेंगल टाइप का वुडन बॉक्स होता है जिसके अंदर वायर्स लगी हुई होती हैं और उन वायर्स के ऊपर गोल से सर्कल नुमा बीड्स होते हैं। उन बीड्स को हम एक साइड से दूसरी साइड की तरफ लेकर जाते हैं और इस तरीके से हम कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं। क्योंकि आज के दौर में भी कुछ छोटे लेवल पर बच्चों को कैलकुलेशन परफॉर्म करने के लिए ये चीज़ सिखाई जाती है, लेकिन आज से हज़ारों साल पहले जिस वक्त कोई भी चीज़ मौजूद नहीं थी कैलकुलेशन परफॉर्म करने के लिए, उस वक्त अबैकस यूज्ड होता था। इट वाज यूज्ड टू परफॉर्म डिफरेंट टाइप ऑफ कैलकुलेशन। जैसे जैसे तरक्की होती गई इसी तरीके से साथ साथ कैलकुलेशन के डिफरेंट जो प्रोसीजर्स थे या डिफरेंट डिवाइसेस थी वो उसके ऊपर काम होता रहा और उनको ईजाद करने के लिए, उसको परफॉर्म करने के लिए उसके ऊपर मैथमेटिशियन और कंप्यूटर साइंटिस्ट उसके ऊपर काम करते रहे। तो अबैकस के बाद जो दूसरा आला जो इस्तेमाल हुआ कंप्यूटर कैलकुलेशन परफॉर्म करने के लिए, इट वाज नेपियर बोन्स। नेपियर बोन्स, नेपियर इज अ मैथमेटिशियन। उसने एक डिवाइस, एक आला ईजाद किया जिसको कहा जाता है नेपियर बोन्स। इट वाज द सेकेंड डिवाइस आफ्टर अबैकस विच वाज यूज्ड टू परफॉर्म डिफरेंट टाइप ऑफ कैलकुलेशन। इसके ज़रिए भी कैलकुलेशन परफॉर्म की जाती थी। और नेपियर बोन्स इसके बाद जो डिवाइस बनाई गई उसको कहा जाता है स्लाइड रूल। स्लाइड रूल इज आल्सो डिवाइस विच इज़ यूज्ड टू परफॉर्म डिफरेंट टाइप ऑफ कैलकुलेशन। ये भी एक डिवाइस थी जो कि इस्तेमाल की जाती थी कैलकुलेशन परफॉर्म करने के लिए। इसको भी मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ, लिख देता हूँ यहाँ पर। स्लाइड रूल के बाद एक पास्कल नामी साइंटिस्ट था, उसने अकाउंट्स के डिपार्टमेंट में वो काम करता था और उसमें उसने बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन परफॉर्म करनी होती थी। तो उसने ही वाज अ मैथमेटिशियन एंड अकाउंटेंट एज वेल। तो उसने भी अपने वो काम के अंदर आसानी पैदा करने के लिए सोचा कि मैं क्या कर सकता हूँ, कोई एक ऐसी मज़ीद मशीन बना सकता हूँ विच कुड हेल्प मी टू परफॉर्म कैलकुलेशन मोर एक्यूरेटली। यानी पिछली जो डिवाइसेस थी वो भी परफॉर्म करती थी लेकिन उनके अंदर एक्यूरेसी थी लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं थी। वो चाहता था पास्कल के एक ऐसी डिवाइस हो जिसमें मज़ीद बहुत अच्छे अंदाज में और बहुत एक्यूरेटली कैलकुलेशन परफॉर्म की जा सके।
तो उसने एक कैलकुलेटर बनाया जिसको नाम दिया गया पास्कल पास्कलाइन कैलकुलेटर। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी तक हमने जितनी भी डिवाइसेस, जितनी भी डिफरेंट कैलकुलेशन की जो मेथड्स है जिनके ऊपर हमने डिस्कशन की है, ये तमाम डिवाइसेस या ये तमाम आलात मैनुअल थे। ये मैनुअल थे और इनको परफॉर्म करने के लिए ख़ुद जो यूज़र था वो इसको परफॉर्म किया करता था और तमाम रिजल्ट्स वो उससे हासिल करता था। लेकिन इसके बाद 1830s में एक कंप्यूटर साइंटिस्ट, एक्चुअली ही वाज अ मैथमेटिशियन आल्सो, वो खुद बेसिकली एक मैथमेटिशियन था और उसने कैलकुलेशन परफॉर्म करने के लिए एक कॉन्सेप्ट दिया कि एक ऐसी मशीन होनी चाहिए कि जो फुली ऑटोमेटिकल हो और प्रोग्रामेबल हो, जिसका मकसद ये हो कि उसको यूज़र इनपुट दे, वो उस इनपुट के ऊपर खुद ही कैलकुलेशन परफॉर्म करे और कैलकुलेशन परफॉर्म करने के बाद वो खुद रिजल्ट रिटर्न करे यूज़र को। तो उसने कहा था कि एक फुल्ली ऑटोमेटिकली मशीन बन सकती है जिसको हम इनपुट देंगे, वो प्रोसेस करेगा और उसके बाद वो हमें अपने रिजल्ट को रिटर्न करेगा। इट वाज चार्ल्स बेबेज। यानी आज के दौर में जो कंप्यूटर हम इस्तेमाल कर रहे हैं, इस कंप्यूटर का जो सबसे पहले कॉन्सेप्ट दिया था वो चार्ल्स बेबेज ने दिया था कि एक प्रोग्रामेबल फुली ऑटोमेटिक मशीन होनी चाहिए। तो इसीलिए चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है कि उसने सबसे पहले मौजूदा कंप्यूटर का जो कॉन्सेप्ट था वो उसने दिया था। तो उसको मैं मेंशन यहाँ पर करता चलूँ। डियर स्टूडेंट्स, आपसे अगर कोई पूछे कि हु इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर, तो आपने फ़ौरन बता देना है कि चार्ल्स बेबेज, ही इज़ नोन एज अ फादर ऑफ कंप्यूटर। वो कंप्यूटर साइंस के फील्ड में इसको कंप्यूटर का फादर कहा जाता है बिकॉज ही इन्वेंटेड दिस। अच्छा, इसके बाद ये इसकी ब्रीफ सी हिस्ट्री है कंप्यूटर की। इनके दरमियान ये जो तमाम डिवाइसेस हैं, इनके दरमियान भी बहुत सारे मेथड थे जिनके जरिए कैलकुलेशन परफॉर्म की जाती थी, लेकिन हमने यहाँ पर चंद एक का जिक्र किया आपको ताकि मालूम हो जाए कि किस किस तरह से मुख्तलिफ एरा में कंप्यूटर और कैलकुलेशन परफॉर्म की जाती थी। अच्छा, जब चार्ल्स बेबेज ने ये जो कॉन्सेप्ट दिया था अपना एक फुली ऑटोमेटिक प्रोग्रामेबल मशीन का, तो उसने ये कॉन्सेप्ट प्रेजेंट किया था 1830s के अंदर। जब उसने ये कॉन्सेप्ट प्रेजेंट किया तो उस वक्त तमाम जो बाकी मैथमेटिशियन और कंप्यूटर साइंटिस्ट थे उन्होंने इसको मुकम्मल तौर पर रिजेक्ट कर दिया कि इस तरह की कोई भी मशीन मुमकिन ही नहीं है। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डेवलप अ मशीन विच कुड परफॉर्म डिफरेंट काइंड ऑफ कैलकुलेशन ऑटोमेटिकली। तो इसीलिए उसकी इस थ्योरी को उस वक्त रिजेक्ट कर दिया गया। फिर पूरे 100 साल के बाद यानी 1930s के अंदर दोबारा उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर मैथमेटिशियन और साइंटिस्ट ने काम करना शुरू किया और वो उस चार्ल्स बेबेज की कही हुई बात को समझ गए कि वाकई एक ऐसी मशीन डेवलप की जा सकती है कि जिसके ज़रिए प्रोग्रामेबल भी होगी और जो ऑटोमेटिक भी होगी, जो हमारी इनपुट हमसे रिसीव करेगी फिर उसके ऊपर खुद प्रोसेसिंग परफॉर्म करेगी। जो प्रोसेसिंग है दैट विल बी डन बाय द मशीन, नॉट बाय द यूजर। यूजर विल जस्ट इनपुट द वैल्यूज टू द मशीन। After that the machine will process on that data and compute the result and after that it will return back to the user। तो ये चीज़ 1930s के अंदर दोबारा इसके ऊपर काम होना शुरू हुआ और इसके अंदर बहुत डेवलपमेंट हुई और दोबारा 1930s के अंदर 1930s के अंदर दोबारा इसकी जो बेसिक जो थी वो शक्ल बना दी गई और फिर उसी मशीन को ऊपर काम होता रहा और उसकी शेप और उसके अंदर जो फंक्शनैलिटीज़ थी वो तब्दील होती रहीं और आज जो हम अपने पास देखते हैं कंप्यूटर, ये उसी की एक मोस्ट रीसेंट और मोस्ट एडवांस फॉर्म है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक था दैट वाज हिस्ट्री ऑफ द कंप्यूटर। इसमें मैंने आपको बताया कि मुख्तलिफ एरा में किस तरीके से कौन कौन से मेथड के ज़रिए कैलकुलेशन परफॉर्म की जाती थी।
तो ये इन तमाम साइंटिस्ट को जिनको मैंने वहाँ पर मेंशन किया है, इनको आपने अपने जहन में रखना है और इनके बारे में आपको बेसिक मालूमात होनी चाहिए। और उसके बाद आपने चार्ल्स बेबेज को जहन में रखना है कि हु इज़ ही इज़ नोन एज अ फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस। तो डियर स्टूडेंट्स को लेक्चर को अच्छी तरह से प्रिपेयर कीजिएगा और इंशाल्लाह इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हुआ तो आप इनबॉक्स कर दीजिएगा, हम आपको इसके बारे में मालूमात भी ज़रूर दे देंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।